नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। 2022 की 25 तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों से समेटी गई हैं, कुछ देखी कुछ अनदेखी। इन्हें देखते पढ़ते पढ़ते देखते 2022 हमसे अलविदा ले लेगा। इसमें 5G, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर सब कुछ शामिल है। चलिए एक एक करके इन तस्वीरों से होकर हम और आप गुजरते हैं। सबसे पहले 5 जनवरी, पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी ने दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 10:25 पर वो पंजाब के भिसियाना एयरबेस पर लैंड हुए। उन्हें हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था। बारिश के चलते पीएम को सड़क के रास्ते से फिरोजपुर ले जाने का फैसला लिया गया। इसी दौरान एक पुल पर किसान प्रदर्शनकारियों ने 20 मिनट तक उनका रास्ता रोक लिया। ये किसान कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी की मांग कर रहे थे। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई। कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को लापरवाही का दोषी पाया। अब बात दूसरी तस्वीर की। 12 जनवरी, असम। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आ गई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए असम के बिहू फेस्टिवल में वैक्सीन थीम पर भेलाघर बनाया गया। भेलाघर छप्पर, बांस, पुआल और सूखे पत्तों से बनता है। 2022 में देश में 75.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी। अब तक कुल 220 करोड़ लोग से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन की डोज जो है लगा चुके हैं। चीन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। अब बात तीसरी तस्वीर की। 6 फरवरी, मुंबई। अब बात तीसरी तस्वीर की। 6 फरवरी, मुंबई। 6 फरवरी सुबह 8:12 पर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का निधन हो गया। वो 92 साल की थी। लता ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए, करीब 1,000 फिल्मों में अपनी आवाज दी। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1979 में दादा साहब फाल्के, 1979 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा पार्क में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटी पहुंचे। बात अगली तस्वीर की। 16 फरवरी, नई दिल्ली। मौका था संत रविदास जयंती का। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के साथ बैठकर भजन गाया, मंजीरा बजाया। ठीक 4 दिन बाद यानी 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी। रविदास जयंती की वजह से ही वोटिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी की गई थी। पंजाब में कुल 31% दलित है। इनमें सबसे ज्यादा दलित संत रविदास को मानते हैं। संत रविदास का जन्म 1377 में हुआ। बात अगली तस्वीर की। 10 मार्च, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 में से 255 सीटें मिली। जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। चुनाव से पहले तमाम मामलों में आरोपियों के घरों को गिराए जाने के चलते बुलडोजर सीएम योगी की कार्यशैली का राजनीतिक प्रतीक बन गया। यूपी के बाद एमपी और कर्नाटक जैसे राज्यों में बुलडोजर का एक ऐसा ही इस्तेमाल किया गया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बुलडोजर मामा भी कहा जाने लगा। बात अगली तस्वीर की। 15 मार्च, पेनिनसुलर इंडिया। ये पैराशूट रेजिमेंट के जवान हैं। ये दुश्मन के इलाकों में पैराशूट से कूदकर उनके खास ठिकानों को तबाह करते हैं। इस रेजिमेंट के जवानों ने उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 19 शहीदों के बदले 40 से ज्यादा आतंकी मार गिराए थे। इस साल इन जवानों ने 14 और 15 मार्च को गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में युद्धाभ्यास किया। 2021 में पैराट्रूपर्स ने भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में युद्धाभ्यास किया था। अब बात अगली तस्वीर की। 30 मार्च, अहमदाबाद। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। सड़क पर अंग्रेजी शराब की लाखों बोतलें पड़ी हैं। उन पर पुलिस रोड रोलर चला रही है। शराबबंदी के बावजूद गुजरात में 2021 और 2022 में यानी 2 सालों में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त हुई। 2021 में जहरीली शराब पीने से राज्य में 947 लोगों की जान गई थी।
गुजरात के साथ ही बिहार, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर पाबंदी है। हाल ही में बिहार में भी 70 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हुई थी। और अब बात अगली तस्वीर की। 17 अप्रैल, पटना। ना टीचर, ना क्लास, ना बोर्ड। पटना में गंगा नदी के किनारे ये स्टूडेंट्स अपनी कल की तैयारी में जुटे हैं। हर दिन यहाँ 2 घंटे कंपटीशन क्लास चलती है। स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडी करते हैं। बिहार में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा है, यानी बिहार में रोजगार तलाश रहे 100 में से करीब 14 को काम नहीं मिल पाता है। अभी बिहार में करीब 4 लाख सरकारी पद खाली हैं। इनमें से 2 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग और 1 लाख से ज्यादा पुलिस विभाग में खाली पद है। अगर देश की बात करें तो बेरोजगारी दर 8.6% है। और अब बात अगली तस्वीर। 16 मई, रांची। रांची का शिव मंदिर। ये किसान हाथ में लाठी लिए जमीन पर कई घंटों से लेटे हैं। ये अच्छी बारिश के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसे मंड पूजा कहा जाता है। ट्राइबल कम्युनिटी में मंड पूजा अच्छी बारिश, खेती और समृद्धि के लिए की जाती है। भगवान शिव को खुश करने के लिए 9 दिनों तक पूजा की जाती है। झारखंड में इस साल सामान्य से करीब 50% कम बारिश हुई है। हालांकि पूरे देश में इस साल सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हुई। और अब बात अगली तस्वीर। 16 मई, असम। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने असम में जो खूब तबाही मचाई उसकी तस्वीर है। दीमा हसाओ रेलवे स्टेशन तहस नहस हो गया और मलबा भर गया। स्टेशन पर खड़ी कई ट्रेनें खिलौने की तरह बिखर गईं, कीचड़ में धंस गई। इस साल असम के 20 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। 155 सड़कें, 5 पुल और लगभग 5,500 घरों को नुकसान हुआ, जबकि देश भर में 300 लोगों ने बारिश से जान गंवाई। और अब बात अगली तस्वीर। 25 मई, श्रीनगर। ये आबिदा मलिक हैं, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बहन। टेरर फंडिंग केस में फैसले का दिन। खिड़की से बाहर निकलकर आबिदा कुरान पढ़ रही हैं। नीचे यासीन के समर्थक नारा लगा रहे हैं। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यासीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यासीन पर एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है। साथ ही 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी यासीन को प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का फाउंडर है। और अब बात अगली तस्वीर। 17 जून, लखीसराय, बिहार। 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके विरोध में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें आग के हवाले कर दी गई। हरियाणा के रोहतक में एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस स्कीम के तहत 75% जवान 4 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाएंगे। केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल की नौकरियों में और MP, UP, कर्नाटक सहित कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में इन्हें 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की। और अब बात अगली तस्वीर। 11 जुलाई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। ब्रॉन्ज से बना यह स्तंभ 6.5 मीटर लंबा और 9500 किलो वजनी है। इसे 100 कारीगरों ने 9 महीने में बनाया है। इसके स्ट्रक्चर को लेकर विवाद भी हुआ। विपक्ष का आरोप था कि इसकी मूल आकृति से छेड़छाड़ हुई है। स्तंभ में बने शेरों को जानबूझकर आक्रामक दिखाया गया है, जबकि मूल आकृति में शेर शांत है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन को बनाया गया है। इसका एरिया पुरानी संसद से 20% बड़ा है। इसे बनाने में करीब 1250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और अब बात अगली तस्वीर की। 25 जुलाई, नई दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। ओडिशा के मयूरभंज में जन्मी मुर्मू पहले टीचर थी। 1997 में राजनीति में आई और पार्षद का चुनाव जीता। 2000 में पहली बार विधायक बनी और 2015 में झारखंड की राज्यपाल। मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। गोंड और भील के बाद संथाल देश का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। देश भर में 10 करोड़ 45 लाख आदिवासी हैं। इसमें 90 लाख संताली हैं। और अब बात अगली तस्वीर। 15 अगस्त, गोधरा, गुजरात। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप के सभी 11 दोषियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा कर दिया गया।
राज्य के दाहोद जिले में हुए वारदात के दौरान बिल्किस से गैंगरेप के साथ 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गोधरा जेल से छूटने के बाद दोषियों का स्वागत हुआ, मिठाई खिलाई गई। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन्हें रिहा करने की अनुमति दी। इस फैसले के बाद गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। बात अगली तस्वीर, 2 सितंबर केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंपा। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉर शिप है। ये चलता फिरता शहर है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जो महज 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। 2023 में यह युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। और अब बात अगली तस्वीर, 8 सितंबर दुबई। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली ने करीब 3 साल बाद शतक जमाया। कोहली ने एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ 62 गेंद में नॉट आउट 122 रन बनाए। उनका यह पहला T20 शतक था। 44 वनडे शतक, 27 टेस्ट शतक और 1 T20 के साथ कोहली 72 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं। इस साल एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने जीता। भारत सेमीफाइनल तक पहुंच पाया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 में कोहली टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 6 मैच में सबसे ज्यादा 296 रन बनाए। और अब बात अगली तस्वीर की, 17 सितंबर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 8 चीते नामीबिया से भारत आए। इनमें से 3 नर और 5 मादा चीते हैं। 9000 किलोमीटर दूर से इन्हें स्पेशल विमान से भारत लाया गया। पीएम ने इन चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस दौरान मोदी ने फोटो भी क्लिक की। भारत में 1952 से चीते विलुप्त हो गए थे। आखिरी बार चीतों को 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत में देखा गया था। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि ये देश के आखिरी चीते थे। बात अगली तस्वीर की, 1 अक्टूबर नई दिल्ली। दिल्ली के इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की। इस दौरान मोदी ने रिमोट के जरिए यूरोप में मौजूद एक कार को भी ड्राइव किया। फिलहाल रिलायंस जियो ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई सहित देश के 8 शहरों में 5G शुरू किया है। 5G की स्पीड 20 Gbps तक हो सकती है, यानी आप 2 घंटे की मूवी कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मदद से मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्रियों में रोबोट के इस्तेमाल में भी आसानी होगी। बात अगली तस्वीर, 2 अक्टूबर कर्नाटक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन। वो मैसूर में एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच दे रहे थे, तभी तेज बारिश आ गई। ज्यादातर लोग भाग निकले, इधर उधर छिप गए, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए स्पीच देते रहे। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। अब तक राहुल 9 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। बात अगली तस्वीर की, 6 अक्टूबर अहमदाबाद। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से गांधीनगर की ओर आ रही थी। रास्ते में ट्रैक पर अचानक 4 से 5 भैंस आ गई। इससे ट्रेन का फ्रंट पार्ट यानी नोज टूट गया। फौरन इसकी मरम्मत की गई और ट्रेन टाइम पर गांधीनगर पहुंच गई। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। देश में अभी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। 2 महीने के अंदर अलग अलग शहरों में वंदे भारत एक्सप्रेस 5 बार हादसे का शिकार हुई है। अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, 11 नवंबर दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में नलिनी सहित 6 दोषियों को रिहा कर दिया। उम्र कैद की सजा काट रहे ये लोग 23 साल से जेल में थे।
जेल से आजाद होने के बाद मिठाई खिलाकर नलिनी का स्वागत किया गया। 21 मई 1991 की सुबह राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इस मामले में 1998 से लंबी सुनवाई के बाद टाडा कोर्ट ने नलिनी और 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, मुरुगन और संथान सहित 4 की मौत की सजा को बरकरार रखा था। अगली तस्वीर 30 नवंबर पुणे। ये 19 जांबाज हैं जिन्हें एनडीए की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 2025 में ये कमीशन होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी साल महिलाओं को एनडीए एग्जाम देने की परमिशन मिली थी। इसके बाद अगस्त में पुणे में जनरल न्यूट्रल एकेडमी बनाई गई। पहले बैच में 19 महिलाएं हैं, जिसमें से 10 आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए और 3 नेवी के लिए चुनी गई हैं। भारत में पहली बार 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में महिलाओं को भर्ती होने की इजाजत मिली थी। अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। 23 दिसंबर दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने लोन फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया। चंदा का आरोप है कि वो जब आईसीआईसी बैंक की कमान संभाल रही थी तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बदले में चंदा के पति दीपक कोचर को कंपनी में 64 करोड़ रुपए का निवेश वीडियोकॉन से मिला था। मामले का खुलासा होने के बाद 2018 में चंदा को आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चंदा ने 1984 में आईसीआईसी बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नौकरी शुरू की थी। फोर्ब्स पत्रिका में 2009 में कोचर को दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। और अब बात अगली तस्वीर की, नई दिल्ली से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो उनकी मां सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई। इस दौरान राहुल अपनी मां से गले लगे, उनके जूते का लेस बांधा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो मोहब्बत इनसे मिली है वही देश में बांट रहा हूं। 4 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को भी राहुल अपनी मां को दुलारते दिखाई दिए। राहुल पहली बार 2004 में अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2017 में सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष पद भी संभाला। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 52 सीटें ही जीत पाई। और ये थी देश की 25 ऐसी तस्वीरें जिनका रिवाइंड आपको दिया गया और बताया गया कि आखिर ये तस्वीरें क्यों चर्चा का विषय थी और क्यों देश में महत्वपूर्ण थी। और कुछ ही घंटों बाद 2022 हमसे और आपसे अलविदा लेगा। तो एक बार फिर नेशन स्पीक्स की टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।